वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं समेत अहम शख्सियात से राबते ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म का तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन। तुर्किया के अवाम को ईद की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इज़हार। पाक तुर्क सरबराहान को हालिया मुलाकातों में किए अहम फैसलों पर तेज़ी से अमल दरामद पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का ओमान के सुल्तान को टेलीफोन। सुल्तान हैसम और ओमान के बरादर अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ का चारों वज़राए आला को भी टेलीफोन। तमाम रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक मौलाना फजलुर रहमान और वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी को भी टेलीफोन। शहबाज शरीफ की इन सियासी रहनुमाओं को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इज़हार। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का हज के लिए आए मुसलमान रहनुमाओं के एजाज़ में सराहना। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर। कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी सराहने में शिरकत। रवा माली साल के इकनॉमिक सर्वे को खत्मी शक्ल दे दी गई। इकनॉमिक सर्वे आज पेश किया जाएगा। ज़रा के मुताबिक रवा माली साल मैशत की अबूरी शराह नमू 2.68% रही। हदफ 3.6% था। फी कस सालाना आमदन $144 बढ़ी। रवा माली साल पाकिस्तान की मैशत का हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर बढ़ा। 410 अरब 96 करोड़ डॉलर रहा। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की मैशत का हजम 371 अरब 66 करोड़ डॉलर था। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक ने वफाकी बजट के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। बजट पर बहस का आगाज़ 13 जून से होगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। ईद उल अज़हा के तीसरे और आखिरी रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जोश और जज्बे से जारी रहेगा। मेहमान नवाजी और मोहब्बतें बांटने का सिलसिला भी जारी रहेगा। कल के मेज़बान आज मेहमान बनेंगे। घरों में कौरमा, बिरयानी, निहारी और कबाब जैसे लजीज पकवानों से तवाज़ो होगी। गपशप कहकहों से रौनकें दुबाला होंगी। ईद छोटी हो या बड़ी, सबसे ज़्यादा मौजें बच्चा पार्टी की होती हैं। बड़ी ईद पर भी ईदी समेट ली। बच्चे कुछ ईदी खर्च करने के लिए आज भी आइसक्रीम पार्लर्स का रुख किया जाएगा। पार्क्स में भी खूब हल्ला गुल्ला होगा। वालिदैन भी बच्चों की इन ख्वाहिशात की तकमील के लिए पुरजोश। पंजाब में सफाई ऑपरेशन कामयाबी से जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सफाई इंतजामात की मॉनिटरिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि वर्कर्स ने मुतहरिक होकर अपने फ़राइज़ दयानतदारी से सर अंजाम दिए। पंजाब भर में आलाइशें उठाई, गली मोहल्लों की सफाई की और सड़कों को फ़नाइल और अरक़ गुलाब से धोया गया। तारीख़ी सफाई ऑपरेशन पर ज़िला इंतज़ामिया और सुथरा पंजाब के वर्कर्स को शाबाश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है शहर भर से 37,000 टन आलाइशें उठा चुके हैं। कोशिश है निज़ाम को बेहतर से बेहतरीन करें। निज़ाम कभी आइडियल नहीं होता, बेहतरी की गुंजाइश होती है। कराची की बड़ी सड़कों को धोया जाएगा। बंस रोड से आगाज़ कर दिया गया। मुर्तज़ा वहाब की MQM पर तनकीद। कहा कि जो हाल कराची के MQM ने किया वह सबको पता है। MQM चूना लगाने के बजाय काम करे। हसद का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। मेहनत कर, हसद ना कर। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब हुकूमत पर तनकीद पर जवाब। एक बयान में कहा कि पंजाब में सफाई के लिए 1,40,000 अफराद और वर्कर्स ग्राउंड में मौजूद हैं। वज़ीर आला का कहीं जाना इसलिए ज़रूरी नहीं। फजूल तनकीद करने वाले अपनी नाकामियाँ छुपाना चाहते हैं। जो नज़र आ रहा है मीडिया वही दिखा रहा है। सिंध हुकूमत के पास दिखाने को कुछ नहीं।
सूरज ने शहरियों को भून डाला। लू के थपेड़ों से शहरियों का बुरा हाल, शहरी घरों में दुबक गए। पंजाब के मुताबिक हिस्सों में पारा 47 तक जा पहुंचा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 18 जून तक मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी सफारती वफ़द का दौरा अमेरिका मुकम्मल। वफ़द बरतानिया पहुँच गया। अमेरिका में वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत की और आलमी रहनुमाओं अमरीकी कांग्रेस सरकार से यहाँ मुलाकातें की। सफारती वफ़द ने मसला कश्मीर के हल और ख़त्ते में अमन की ज़रूरत पर जोर दिया। अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को इज़्ज़त दी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में फ़ील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हिकमत अमली के तहत जो उन्होंने एक अपना किरदार अदा किया, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को दुनिया भर में एक इज़्ज़त दी है और पाकिस्तान की हर जगह भी पजीराई हो रही है कि पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने फ़तह दी तो पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है। पाकिस्तान फ़ॉरेन पॉलिसी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे आया है। डिप्लोमेटिकली बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान की सपोर्ट की। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। दुनिया भर में पज़ीराई हुई। वफाकी वज़ीर तातारट का कहना है पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत को दिन की रोशनी में चित किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली थी जिनकी क़यादत में अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। भारत सफारती सतह पर तन्हाई का शिकार है। नरेंद्र मोदी आज सरेंडर मोदी बन चुका है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मौशी तौर पर मुल्क को मजबूत करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 3.5, गहराई 9 किलोमीटर थी। मरकज़ मलीह से 4 किलोमीटर दूर जनूब मशरक़ में था। कराची में 1 जून से अब तक 33 ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। गवादर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। बिजली के 2 मीटर लगाने पर पाबंदी झूठी खबर करार। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक झूठी खबरें अवाम में बेचैनी फैलाने की मज़मूम कोशिश है। झूठी खबरें फैलाना और शेयर करना पीके एक्ट के तहत काबिल सज़ा जुर्म है। रिहायशी जगह पर दूसरा बिजली का मीटर आज भी मरवजा कवानीन के तहत हासिल किया जा सकता है। तर्जुमान के मुताबिक बिजली के नाजायज़ इस्तेमाल, सब्सिडी के गलत फ़ायदे को रोकने के लिए कानून पहले ही मौजूद था और अब भी मुकम्मल तौर पर नाफिज़ुल अमल है।